क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में तू 95% स्कोर करने वाला है अगले 20 दिनों में, क्योंकि आज मैं तेरे को एक ऐसा टाइम टेबल देने वाला हूं जिसको फॉलो करके तेरे प्री बोर्ड में चाहे कुछ भी नंबर आए हो, आज तक तूने लाइफ में कभी 90% के ऊपर स्कोर ना करा हो, पर तू अगले 20 दिन बाद बोर्ड एग्जाम में 95 पे बैठा होगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। और गारंटी मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पिछले साल, उससे पिछले साल यानी 3 साल के बच्चे, 3 बैचेस मैंने निकाले हैं इस टाइम टेबल के साथ, और इस टाइम टेबल को फॉलो करके बच्चे 96%, 97% ऐसा स्कोर लेकर आते हैं, क्योंकि ये वो टाइम टेबल है जो मैंने भी फॉलो करा था, जो हजारों बच्चे फॉलो करते हैं, और ये वो टाइम टेबल है जो तेरे को टॉपर बना देगा, चाहे तू एवरेज स्टूडेंट हो चाहे तू बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। देख मेरे भाई, सिंपल सी बात है, तू हो सकता है तेरा टॉपर वाला माइंडसेट ना हो सकता है कि तू, तेरे को लगे कि यार मैं तो टॉपर नहीं बन सकता, टॉपर बनने की एक्टिंग तो कर सकता है ना। देख मेरे भाई, लाइफ में अगर कॉन्फिडेंस है ना, अंदर से आवाज आ रही है कि साला मैं ये चीज कर सकता हूं, तो टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, लेक्चर, ये सब मैं इस चैनल पर देने वाला हूं तेरे को, तेरे साथ आखिरी दिन तक बना रहूंगा, पर करना तो तुझे है ना। तो अगर तेरे अंदर से आवाज आ रही है, तू कॉन्फिडेंट है, तेरे को लगता है कि मैं फोड़ सकता हूं इस एग्जाम को, बाकी सारी चीजें आसान हो जाती हैं, तो कमेंट सेक्शन में अभी लिख, यस भैया आई विल डू इट, मैं 95% स्कोर करके दिखाऊंगा, और जितनी बार तू ये चीज लिखेगा, जितनी बार ये चीज खुद से बोलेगा, उतने ज्यादा गोल के तू करीब आ सकता है, उतना ज्यादा मोटिवेट रह के चीजें कर सकता है। स्टार्ट करते हैं। देख, स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसी चीजें मैं ला रहा हूं जो चीजें नहीं मिलेंगी तेरे को कहीं और, यही चीजें फॉलो करके बच्चा एवरेज से टॉपर बनता है, और मुझे पता है तू भी बनने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रख ले। देख मेरे भाई, तू टॉपर नहीं है, पर तू टॉपर बनने की एक्टिंग करने वाला है अगले 15 से 20 दिन। एक रूल होता है हार्डेस्ट सब्जेक्ट रूल, जो मैं फॉलो करता था, हर एक बच्चे को फॉलो करवाता हूं। क्या रूल है भैया? सिंपल सी बात है, जब तू दिन की शुरुआत करता है, तो दिन की शुरुआत में जो पहला घंटा होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तेरे पूरे दिन के अंदर, क्योंकि वो घंटा है जो घंटे में तू सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होता है। इस समय तुझे एक ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जो तेरे को सबसे हार्ड लगता है। कुछ बच्चे हो सकते हैं जो फिजिक्स की डेरिवेशन जिनको हार्ड लगती है, कुछ बच्चे हो सकते हैं इनको मैथ्स बहुत हार्ड लगती हो। इस समय तेरे को वो सब्जेक्ट खत्म करना है, इसको हम बोलते हैं हार्डेस्ट सब्जेक्ट रूल। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल। भाई 8 से 9 मैं ये करूंगा, 9 से 10 ये करूंगा, 10 से 11 ये करूंगा, 12 से ये करूंगा, ऐसे टाइम टेबल नहीं बनता है। इसमें से एक भी चीज तेरी मिस हो गई ना, तेरा टाइम टेबल तो बेकार हो गया। ऐसे टाइम टेबल नहीं बनता है, स्लॉट्स बनते हैं टाइम टेबल के। देख मेरे भाई, मैं बताता हूं किस तरीके से तू अपने स्लॉट्स बना सकता है। तेरे दिन के अंदर 3 स्लॉट्स होने चाहिए, ठीक है? 3 स्लॉट्स होने चाहिए। पहला स्लॉट होगा जिसमें तू अपनी थ्योरी कंप्लीट करने वाला है, जितने भी वन शॉट्स वगैरह होते हैं वो देखने वाला है। दूसरा स्लॉट होगा जिसमें तू क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाला है, एनसीईआरटी की सॉल्विंग करेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन की सॉल्विंग करेगा। और तीसरा स्लॉट होगा जो रिवीजन का स्लॉट होगा, ये छोटा ही रख ले, 1 घंटे का ही रख ले चाहे, बट एक रिवीजन का स्लॉट, या जिसमें तू डेरिवेशंस की अगर तूने कोई अलग कॉपी बनाई है तो उसको देख रहा होगा, फॉर्मूला शीट बनाई है उसको देख रहा होगा। एक स्लॉट तेरा इसका रहना चाहिए। ध्यान से सुनते जाना, ये चीजें कोई नहीं बताएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजें वही व्यक्ति बता सकता है जिसने बच्चों के साथ समय बिताया, और मैंने बताया भाई वो समय। सुनते जाओ ध्यान से। आप देखो यार, थ्योरी मुझे पता है एक दिन में 3 सब्जेक्ट करना आसान नहीं होता है। अगर मैं तेरे को बोल दूं फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़ ले, पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। मैं कह रहा हूं तू दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ ले, बट 2 पे फोकस जो के पढ़ाई कर ले, उसको कम से कम 3-3 घंटा दे दे। ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि अगर तू दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा है, अब तू कहेगा भैया तो फिर मैथ कब होगी? अभी मैं तेरे को एक डे वाइज प्लान देने वाला हूं, जिस डे वाइज प्लान के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, इक्वल टाइम ही देंगे। अभी समझना। तो मान ले तू दिन के 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाला है थ्योरी में, ठीक है? थ्योरी में तूने 2 सब्जेक्ट थ्योरी एक बार कवर कर ली, मैंने कहा तू दिन में कवर कर रहे, 8 से लेके 1 या 2 बजे तक तूने दोपहर में अपनी थ्योरी कवर कर ली, ठीक है? इसके बाद तेरे को एक नैप लेनी है, नैप मतलब नींद लेनी है आधे घंटे की, ताकि तू फ्रेश हो जाए। एक बार फ्रेश हो गया, उसके बाद 2-3 घंटे का सॉल्विंग का स्लॉट मार ले, जहां पर जो तूने सुबह पढ़ा था उसी की सॉल्विंग तेरे को शाम को बैठकर करनी है, और रात में सोने से पहले एक बार 1 घंटा रिवीजन कर ले, बस काम खत्म। इतना अगर तूने कर लिया तो तू बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी है 95% स्कोर करने को लेके। ठीक है? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे कहते हैं भैया अब मेरे को जो 15-20 दिन बचे हैं, क्या इसमें 95 आ सकती है? अगर तेरे पास एक डे वाइज प्लान हो कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है, तो तेरी आ सकती है भाई। हर बच्चा जो प्लान के साथ चलता है ना, उसको अपना गोल क्लियर रहता है। जो प्लान के साथ नहीं चलता उसको गोल क्लियर नहीं रहता, और जिसको क्लैरिटी नहीं रहती वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो आज मैं तेरे को क्लैरिटी देने वाला हूं। देख मेरे भाई, 20 तारीख को तेरा फिजिक्स का एग्जाम है, ठीक है? 28 तारीख को केमिस्ट्री है, 9 को तेरा मैथ्स है। देख, मैथ्स के अंदर भी अच्छा खासा 8 दिन का गैप है, ठीक है? केमिस्ट्री के अंदर भी 7 दिन का गैप है, और मैं फिजिक्स के अंदर भी 7 दिन का गैप मान के चल रहा हूं, क्योंकि यहां तो 18 को पीएचई का पेपर है, बट तू 7 दिन पहले से फिजिक्स के लिए ही प्रिपेयर करेगा खाली। तो मैं मान ले रहा हूं 13 तारीख यानी 13 फरवरी वो डेट होगी जहां पर तक तेरा सिलेबस पूरा निपट जाना चाहिए। इसके बाद तेरे को सिलेबस के लिए नहीं भागना है, अब तेरे को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के ऊपर ही फोकस करना होगा। ठीक है? और फिर जो गैप डेज होंगे उसमें हम रिवीजन करेंगे, सैंपल पेपर वगैरह लगाएंगे, चीजें करेंगे, सब कुछ करेंगे चैनल के ऊपर, मैं सब आपके लिए लेकर आने वाला हूं। ठीक है? देख मेरे भाई, ये तेरा प्लान है अगले 15 दिन का। इन 15 दिन के प्लान को अगर तूने फॉलो कर लिया तो तेरी 95 आ जाएगी। ठीक है? क्या प्लान है समझना। देख, मैं कह रहा हूं
हमने 2 स्लॉट बनाए थे, ठीक है? थ्योरी का और सॉल्विंग का, ठीक है? 3 घंटे का थ्योरी का, 3 घंटे का स्लॉट मान ले मिनिमम, मिनिमम कह रहा हूँ मैं। 4-4 घंटे का होना चाहिए वैसे सही मायने में, ठीक है? 4 घंटे का स्लॉट ये, 4 घंटे का स्लॉट ये। इसमें थ्योरी और सॉल्विंग दोनों आ जाएगी। मैंने तेरे को बताया था कि थ्योरी तू दिन में करने वाला है, फिर नींद लेगा, फिर सॉल्विंग करेगा। इसी तरीके से चीज़ें करना, ठीक है? देख, 2 सब्जेक्ट जो तू करने वाला है, डे 1 पे भाई अगर तूने मैथ फिजिक्स कर ली, फिर मैथ फिजिक्स कर ली, फिर मैथ केमिस्ट्री कर ली, मैथ केमिस्ट्री कर ली, फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली, फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली। 6 दिन इस तरीके से चल रहे, तेरा देख ले 4 दिन तेरी मैथ हो गई, 4 दिन तेरी फिजिक्स हो गई, 4 दिन तेरी केमिस्ट्री हो गई। 7वाँ दिन खाली छोड़ दे, 7वें दिन में तेरे को अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। इनमें से तेरे को लगता है अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम देना है तो तू यहाँ पर दे सकता है 7वें दिन। ये स्लॉट मैंने आज छोड़ दिया। इसी तरीके से फिर अगला हफ्ता हम बिताएंगे और फिर हम एक स्लॉट मैंने आपके लिए खाली छोड़ दिया जहां पर तुम खुद डालोगे कि भैया मेरे को क्या पढ़ना है। अगर मान ली तेरे को ऐसा लगता है कि फिजिक्स के अंदर एक्स्ट्रा टाइम देना है तो 15वें दिन दे सकता है। ठीक है? तो ये स्लॉट तेरे को पूरा करना है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देख पा रहा है भाई 6 दिन में से 4 दिन मैथ को चलेगा, 4 दिन केमिस्ट्री को चलेगा, 4 दिन फिजिक्स को चलेगा, राइट? इसके अलावा 1 घंटे का टाइम है जहाँ तू रिवीजन करने वाला है और अगर इसी 1 घंटे के टाइम में अगर तेरे को समय मिलता है तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट देख लेना। ठीक है? 1 घंटे से ज़्यादा देने का टाइम की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे में तेरा हो जाएगा और गैप डेज़ में भी बथेरा टाइम है, जहाँ पे तू आराम से इंग्लिश पढ़ सकता है। ठीक है? इसके अलावा अगर मिस्टेक कॉपी की मैं बात करूँगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ बच्चे, जहाँ पर भी तुम सैंपल पेपर में गलती कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वहाँ गलती कर रहे हो, वो एक मिस्टेक कॉपी में ऐड करो। पर मिस्टेक कॉपी का रिवीजन कब करा जाएगा? ठीक है? फिर मैं आपको बोलता हूँ भैया फॉर्मूला शीट बनाओ, एक कॉपी डेरिवेशन की होनी चाहिए, उसको बनाओ। तो ये कब करा जाएगा? जब तू सुबह उठता है, तो दिन के जो पहले 10 मिनट होते हैं, कुछ मत कर, तेरी रिवीजन कॉपी अगर आस-पास ही लेके सोया कर, सुबह उठा, ठीक है? बेड पर ही बैठे-बैठे, ये डेरिवेशन कॉपी, फार्मूला रिवीजन कॉपी ये एक बार देख ली, मिस्टेक कॉपी यानी जहाँ पे तूने मिस्टेक्स ऐड करी है, ये एक बार ऊपर-ऊपर से देख ली, 10 मिनट में तू उसको रिव्यू कर लेगा। डेली की 10 मिनट की आदत डाल ले। 10 मिनट की आदत में तेरी मिस्टेक्स खत्म हो जाने वाली है, तेरे सारे फार्मूलाज़ दिमाग में बैठ जाने वाले हैं और तेरे अंदर डेरिवेशंस दिमाग में बैठ जाने वाली है और टाइम भी तेरा ज़्यादा नहीं जा रहा। ये करने के बाद उठ, 20 मिनट ले ले, पर ये करने के बाद उठ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये हर बच्चा करता है। इसके साथ में रिवीजन करने के लिए अब बच्चे कहेंगे 1 घंटे में रिवीजन कैसे होगा? तो मैं एक रूल बताता हूँ बच्चों को, बेटा डिवाइड एंड रूल रूल क्या है ये समझो। मेरा एक चैप्टर है, मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पे मेरा फिजिक्स का चैप्टर है। मैंने उसको 3 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है? अब एक पार्ट का रिवीजन करने के लिए मेरे को 15 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा? मैं रिवीजन बच्चों के लिए बोरिंग हो जाता है एक चैप्टर का रिवीजन करना। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट में एक पार्ट रिवाइज़ करूँगा। ये पार्ट 2 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक? ये तो फिजिक्स का हुआ। ऐसे ही केमिस्ट्री का एक चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड कर ले, ठीक है? अब तुझे कुछ नहीं करना है, 1 घंटे के रिवीजन टाइम में फिजिक्स का एक पार्ट रिवाइज़ कर लिया, केमिस्ट्री का एक पार्ट रिवाइज़ कर लिया और मैथ का एक पार्ट रिवाइज़ कर लिया, ठीक है? अगले दिन फिजिक्स का सेकंड पार्ट, केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, मैथ का सेकंड पार्ट। 3 दिन में तेरे 3 ही चैप्टर रिवाइज़ हो रहे हैं। पर चूंकि तू एक ही एक पार्ट रिवाइज़ कर रहा है, तो बोर नहीं होने वाला। तू जल्दी से फिजिक्स रिवाइज़ करेगा, केमिस्ट्री पे आएगा, केमिस्ट्री रिवाइज़ करेगा, मैथ पे आएगा। रिवीजन में क्या करना है? एक बार शॉर्ट नोट्स अच्छे से देख लो, जो नोट्स के अंदर क्वेश्चन पड़े हैं, वो अच्छे से देख लो, काम खत्म। इतना अगर तूने कर लिया और इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो तेरी 95 आने से कोई नहीं रोक सकता और ये मैं तेरे को गारंटी से कह रहा हूँ। पर अब भाई अब आता है असली सवाल कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम टेबल को अगले 15 से 20 दिन फॉलो कर सकते हैं। मुझे पता है बच्चे बोलेंगे कि यार भैया हम फॉलो तो कर सकते हैं पर ना हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आती, कंसिस्टेंसी नहीं आती। देख पहले 7 दिन तो करना पड़ेगा। 7 दिन जोर लगा के करना पड़ेगा, अगले 6-7 दिन हो सकता है अपने आप हो जाए। तो पहले 7 दिन जोर लगा ले, बाकी प्लीज़ इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे भैया फिजिक्स के लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर। तो फिजिक्स के लेक्चर्स अब आना स्टार्ट होने वाले हैं। अगले 6 से 7 दिनों के अंदर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँगा। इस महीने के एंड तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर्स पर मूव करने वाले हैं। चलो सब्सक्राइब करके रख लो। दिस इज़ ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।